नमस्ते मनोज जी, वी आर बैक। नमस्कार न्यू नमस्कार ईयर, नमस्कार हैप्पी पंकज न्यू जी। ईयर यस, 2022। आपको भी बहुत 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 मुबारक हो। नए साल की बहुत मुबारकबाद सभी को। और उम्मीद करते हैं कि इस साल में सभी लोग तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें, और फिर से सबका मिलना जुलना जो है वो वैसे तो शुरू हो चुका है, मगर और भी ज़्यादा हो। और सब लोग जो हैं वो अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, मगर सब हम लोग साथ में मिलें फिर से, और हमारी संगीत की जो यात्रा है वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। तो इस नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2022, हाँ, तो आज हम अपनी 57वीं कड़ी लेकर आए हैं, वाह, एपिसोड नंबर 57। क्या बात जी है। जी। और नए और बैकग्राउंड में, नए कलर्स में। नए कलर्स में, नए बैकग्राउंड में जी, जैसे आपने कहा, नए साल के नए रंग। हाँ नवरंग। नवरंग। तो बढ़िया। ये आज हम दो रागों के बारे में बात करने वाले हैं। हम्म। ये दोनों रात में गाए जाते हैं, थोड़े से देर रात की तरफ दोनों का झुकाव है। Late night melodies, both these rags that we are going to be talking about today. We are first going to start with a rag called Bhinna Shadaj. जी हाँ, भिन्न षडज, ऑल्सो कॉल्ड एज कौशिक ध्वनि। हम्म। और उसके बाद द राग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज राग हेमंत। तो भिन्न षडज और हेमंत, इन दो रागों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो सो दिस नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग, भिन्न षडज, राइट? सो the idea is that in this rag, it feels as if the main note sa, which is like the starting note of our music, it feels as if it is separated, यानी कि उसको अलग किया गया है, उसको भिन्न किया गया है, because of the importance of ni, the seventh note ni. It feels as if sa is almost like relegated to secondary position. एंड इसकी वजह से इसका नाम भिन्न षडज ऐसे रखा है। इट्स पेंटाटोनिक स्केल राग, 5 notes. The 2 notes that are absent are second note re and the fifth note pa. Belongs to Bilaval Thaat, so which means it has all शुद्ध स्वरस, है ना, सारे शुद्ध स्वर लगते हैं इस राग में। इसका वादी स्वर वैसे है ग, गंधार, the third note, and the seventh note ni is the samvadi swar, second most important. And of course, like I said, sung late night. So let's first look at the aroha avaroha of Bhinna Shadaj, and then we will move on with the classical composition in this rag. So the aroha avaroha goes like this: sa ga ma dha ni sa, sa ni dha ma ga सा। तो ये इसका भाव है। सो इफ यू नोटिस, द वे आई हैव परसीव्ड दिस राग इज दैट इट हैज गॉट अ वेरी हॉन्टिंग फीलिंग, यानी कि ऐसे लग रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ इनकम्प्लीटनेस इन द एनवायरमेंट। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये राग बहुत जबरदस्त है, मीनिंग यू आर मिसिंग समबडी, राइट? सो वो जो है, तो जैसे विरह का भाव बोल सकते हैं, कभी कभी दुख का भी भाव बोल सकते हैं इसमें, और कभी कभी इसमें
कोई बात अगर आपको किसी को समझानी हो तो वो भाव इसमें आता है, मगर जो स्थायी भाव है इसका, जो इनहेरेंट फील ऑफ दिस राग इज what I have perceived to be is that of some kind of incompleteness, some vacuum, you know. तो उस तरह का इस राग में फील है। तो जो कॉम्पोजिशन भी अभी हम लोग गाने वाले हैं, क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, जो छोटा ख्याल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, वो भी इसी भाव को दर्शाता है। इट एक्चुअली शोज the feeling of separation that one experiences with the dear one. And the composition says, कल ना परे, meaning चैन नहीं पड़ रहा है, कल ना परे तुम बिन मैं का, बीतत बीत गई रतिया। So set to आधा तीन ताल, which is 16 beat cycle। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है ये कॉम्पोजिशन। हाँ हाँ, ये ट्रेडिशनल, जी जी जी, बिल्कुल। Controls. Tab. Tabler 1. Tabler on/off. Button. Zid na कल ना परे तुम बिन मैं का, कल ना परे तुम बिन मैं का, कल ना परे तुम बिन मैं का, बीतत बीत गई रतिया, कल ना परे तुम बिन मैं का, बीतत बीत गई रतिया, कल ना परे। लाल पिया परदेस गवन किनो, लाल पिया परदेस गवन किनो, दरस तरस रही हमरी अखियाँ, कल ना परे तुम बिन मैं का, कल ना परे, कल ना परे तुम बिन मैं का, कल ना परे तुम बिन मैं का, कल ना परे तुम बिन मैं का, कल ना परे तुम बिन मैं का। जनि सा ग ग ग ग म
गम ध ध ध म ध नि नि ध ग ग नि ध नि सा ग नि सा ध ध नि ध म ग सा ग म ध ग म ग सा ध नि ध नि सा ग म ग सा करना परे तुम बिन मैं का करना परे मग मध मग सा करना परे गम नि ध नि म ध ग मग सा करना गम नि ध नि सा ग सा नि सा ध नि ध मग करना सा नि ध म ध नि सा नि ध नि सा ग सा नि सा ध नि ध म नि ध म ध ग म ध म ध ग म ग ग ग सा करना परे तुम बिन मैं का करना परे सा नि ध नि सा ग म ध म ग म ध नि सा नि ध नि सा ग म ग सा नि सा ग सा नि सा नि ध नि ध ग म सा नि ध नि ध म ग म नि ध नि ध म ग म ध ग म ध म ध ग म ध ग म म ग ग सा नि सा करना परे तुम बिन मैं का करना करना परे तुम बिन मैं का करना परे तुम बिन मैं का बीतत बीत गई रतिया करना परे तुम बिन मैं का लाल पिया परदेस गवन कीनो लाल पिया लाल पिया लाल पिया परदेस गवन कीनो लाल पिया परदेस गवन कीनो लाल पिया सा नि ध म ग म ध नि सा नि सा लाल पिया ध नि ध ग सा ग नि सा नि ध नि ध म ध नि सा नि ध नि ध म ग म नि ध नि ध म ग म ध म ग म ग सा नि सा ग म ध नि सा लाल पिया लाल पिया परदेस गवन किनो लाल पिया परदेस गवन किनो दरस तरस रही हमरी अखियाँ कल ना परे तुम बिन मैं का कल ना परे तुम बिन मैं का कल ना परे कल ना परे कल ना परे तुम बिन मैं का तुम बिन मैं का अति उत्तम, बहुत अच्छा। बहुत तो दिनों ये बाद एकदम पावरफुल एक रेंडिशन सुनने को मिली, बहुत मजा आया। तो ये तो जैसे मैंने कहा कि यू नो इट हैज गॉट दैट फीलिंग ऑफ लाइक हाँ एक ऐसे एक खाली खाली एक खालीपन हाँ इस राग का जो भाव है इट्स लाइक अ वैक्यूम
right? Yes, So yes. Some nostalgia, something. no, Yes, हाँ very, हाँ. very, very, very powerful. Yes. So now a very popular song in this rag, it's a Meera bhajan sung by Lata ji, Hmm. and उसमें भी मीरा, as we all know, Hmm. was so desperate for the vision of Krishna. So in this composition, she tells the bird, the crow, Hmm. to go fly and pass on her message to the Lord. Hmm. तो उसकी भी ट्यून जो है वो बिल्कुल अभी जो मैंने बंदिश गाई, नी सा ध म ग सा, नी सा ध म ग सा, उड़ जा रे का, सा ध नि ध ग म ग सा, धनी सा ग म धनी सा नि सा ध ग म ग सा, उड़ जा रे का गा, बन का उड़ जा रे का गा, मेरा श्याम गया बोह दिन कारी कारी कारी, उड़ जा रे कागा, बन का उड़ जा रे कागा, तेरे उड़ासू राम मिलेगा, राम राम राम, तेरे उड़ासू राम मिलेगा, धोखा भागे मन का, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, हरि है गाढ़े बन का, उड़ जा रे कागा, कागा बन का उड़ जा रे कागा. क्या बात है, क्या बात है. तो इसे ये रजनाथ मंगेशकर कंपोज हाँ दैट बिल्कुल बिल्कुल, गजल. एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये अच्छा, ये भजन हुआ. अभी देयर इज अ गजल बेस्ड ऑन दिस राग, which Pankaj ji, actually I don't think you have in your list, and we have not talked about it actually, surprisingly. And ghazal by none other than Ustad हाँ, Mehdi Hasan Sahab. क्या बात है. That's it. Very famous composition by Mirza Ghalib Sahab. Maga sa sa dha dha sa sa, sa ga ma dha ma, ga ma dha ni sa ni dha ma ga ma ga sa, दायम अरे वाह. पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरी. देखिए, और स्टैंजा कर याद थे. फैंसा याद नहीं है एक्चुअली. ये मैंने ये हाँ ये गाई नहीं है मैंने गजल, मगर ये जबरदस्त ये हाँ. तो दिस हैज बीन सung by many singers in different tunes, ओह अच्छा. but Mehdi Hasan Sahab has sung this in this rag, so it's मैंने very तो ये interesting. सुना. हाँ, ये क्या जबरदस्त का है. So जी. Bhinna Shadaj has lesser songs comparatively. So we heard a bhajan and a ghazal. But the second rag that we're going to talk about, Hemant, that actually has more songs. Okay. Now Hemant, फर्क ये है भिन्न षड्ज और हेमंत में, that in the
Avroha of Hemant, meaning while coming down, you include all the swars. So the swars that are absent in Bhinna Shadaj are taken in the Avroha of Rag Hemant. So which means the Aroha and Avroha of Hemant would be Sagamadhani Sa Sanidha Pama Pagamare Sa. तो ये राग हेमंत. So as you can see, we included all the swars while coming down. Is it something to do with the Hemant season? One of the 6 seasons? Yes, in fact, yeah, it is said that in fact some of the compositions that you hear in this rag actually incorporate that word and the season, you know. So yes, so Hemant rag to be sung in Hemant season is what they say, but no, it's not as popular a thought or an idea as the Malhar family of rags, which are very synonymous with rainy season. Many a times people don't even know that there is something called Hemant Ritu, right? हम लोग हिंदी में कहते हैं वैसे. Right. But so yeah. In fact, I'm not sure when exactly is Hemant Ritu. I think it is just before the Vasant Ritu is what I'm thinking. Vasant, acha. Okay. Just before that. Okay. I could be wrong though, but people listening to our post can correct us actually. Yes. So, so the very famous Thumri of Bade Ghulam Ali Khan Sahab. In fact, when Jagjit ji passed away, there was a memorial held in his honor, and Rashid Khan Sahab, our current day number one classical singer, big names. He actually sang this, and it was so well received. So there is a recording of that on YouTube if you guys want to hear. But of course, please do hear the original Thumri sung by Bade Ghulam Ali Khan Sahab. And which Thumri am I talking about? Yaad piya ki aaye hai, yaad piya ki aaye, ye dukh saha na jaye, hai ye dukh saha na jaye, hai Ram. याद पिया की आए हाय, याद पिया की आए. तो ये जो इतनी पॉपुलर ठुमरी है. Now coincidentally, C. Ramchandra ji, our music director, he came up with a song from the movie Bahurani, sung by Lata ji. Same tune. He actually picked up exactly the same tune. And how does it go? So, Yaad piya ki aaye, balma anadi man bhaye, balma anadi man bhaye, का करूं समझ न आए, का करूं समझ न आए, हाय राम. बलमा अनाड़ी मन भाए, बलमा अनाड़ी मन भाए. देखिए, yeah. So, same tune. Hemant, because it incorporates all the swars while coming down, the feel is slightly different, as you can probably make out from Bhinna Shadaj, in the sense that it has more of a Shringar ras, you know. तो इसमें ये सारे स्वर होने की वजह से
अब जैसे ये बलमा अनाड़ी मन भाई है, ये हमने गाना सुना, कोर्स इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग एज वी heard in याद पिया की आए, and it can also incorporate a feeling of disappointment which is appropriately shown in the next song. जो अगला जो गाना है उसमें निराशा का भाव हमको दिखता है, sung by लता जी from the movie, composed by अनिल बिस्वास जी. जलती निशानी. हाँ, जलती निशानी, जलती निशानी, या दैट्स इट. सो रूठ के तुम तो चल दिए. सो देखिए ये पूरा हेमंत सा 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 ध नि ध प म, रूठ के तुम तो चल दिए, अब मैं दुआओं को क्या करूं, जिसने हमें जुदा किया, ऐसे खुदा को क्या करूं, रूठ के तुम तो चल दिए, अब मैं दुआओं को क्या करूं. देखिए ये अमेजिंग सर जी, क्या एफर्टलेसली आप लता जी और मेहंदी को क्या हैंडल करते हैं. वाह वाह. तो नहीं तो ये जैसे मैंने कहा कि निराशा का इसमें भाव हमको दिखा. नाउ देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वन sung by Manada from the movie संगीत सम्राट तानसेन. ओह वाओ, ओके. तो वो भी प्योर हेमंत में ही आधारित है, हेमंत पर ही. सुध बिसर गई आज अपने गुणन की, सुध बिसर गई आज अपने गुणन की, आई गई बात बीते दिनन की, सुध बिसर गई आज अपने गुणन की सुध. वाह. तो ये क्या बात है, एक से संगीत एक सम्राट धुरंधर लोगों के गाने आज आप गा अरे रहे हैं. तो अच्छा, अभी अगला जो गाना है आदमी मूवी का आपके लिस्ट में है मेरे ख्याल से. हाँ है, मैं वही महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी साहब. नाउ दिस इज अ वेरी रेयर डुएट दैट यू हियर, कि महेंद्र कपूर साहब जिन्होंने रफी साहब को अपना आदर्श माना, महेंद्र कपूर साहब कंसिडर्ड रफी साहब टू बी हिज आइडल, and I'm sure it must have been so uplifting for him to sing a duet with his ideal. So राग हेमंत फिर से इसमें पूरा आपको हेमंत का भाव. कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है, ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है. सर जी इसमें कुछ कंट्रोवर्सी थी इस गाने में अपेरेंटली. अच्छा, कहीं कहीं पे रफी साहब के साथ महेंद्र कपूर लिखा है जैसा आपने बोला जी, कहीं कहीं पे तलत महमूद लिखा है. नहीं शायद वो नहीं, मेरे ख्याल से दो उसके अलग वर्जन्स होंगे मेरे ख्याल से. अच्छा. हाँ एक्चुअली वो वैसा ही है आई थिंक. ये जो वर्जन कल मैं सुन रहा था, इन दैट महेंद्र कपूर जी हैज संग, बट आई थिंक तलत महमूद साहब हैज आल्सो संग इन वन ऑफ द वर्जन्स इफ आई एम. हाँ फिर उसके बाद उनकी लड़ाई हो गई रफी. इफ आई एम नॉट कभी तलत महमूद गाया नहीं बाद में. अच्छा टीम या तलत महमूद सबको गुस्सा आ गया. एनीवे या बट या
सो ये तो ऐसे देखिए ऐसे एक बाकी रह गया सर, बावर्ची का गाना। हाँ मैं सो तो दैट लिस्ट खोल के बैठ। हाँ जी इनफैक्ट जी। दैट इज एक्चुअली द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग हाँ एग्जैक्टली। गम धम धनि सा ध ध सा ग म रे सा सो तुम बिन जीवन कैसा जीवन फूल खिले तो दिल मुरझाए फूल खिले तो दिल मुरझाए आग लगे जब बरसे सावन तुम बिन जीवन कैसा जीवन तुम बिन जीवन क्या बात। so of course the stanza of this song is totally different in the sense that the rag ओह, changes अच्छा अच्छा just the first two lines अच्छा। and very popularly it is actually based on हाँ Hemant because the song is very popular right so राइट so ग्रेट। वेरी पावरफुल है, ये बहुत कम सुना जाता है ना इसका, हेमंत का नाम बहुत कम आता हेमंत इनफैक्ट एक गजल है मेहंदी हसन खान साहब की है। अरे वाह, हो जाए, अरे क्या बात, क्या बात, बोनस बोनस। हम ही में थी ओह माय गॉड। न कोई बात याद न तुमको आ सके तुमने हमें भुला दिया तुमने हमें भुला दिया हम ना तुम्हें भुला सके हम ही में थे देखिए पूरा हेमंत का इसमें कितना जबरदस्त। हाँ हाँ व्हाट अ ग्रेट डिस्कवरी मनोज जी, ये तो आई डोंट थिंक कहीं अवेलेबल है, ये राग हेमंत में पता ही नहीं यस यस क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। जी हालांकि इसमें प्लीज स्टैंजा अगर आपको याद है तो। स्टैंजा याद नहीं है नहीं मैं कह रहा था कि हेमंत सो ये थोड़ा सा मिश्र हेमंत है अभी हेमंत ऐसा एक राग है कि जिसको ठुमरी की शैली में भी गाया जाता है जैसे हमने याद पिया किया है ठुमरी सुनी तो ये जो गजल अभी आपके सामने पेश की तो उसमें हेमंत का जो सेमी क्लासिकल रूप है वो आपके सामने दिखता है तो या सो that's the feel of this rag सुपर ग्रेट फाइंड। so हासिल है महफिल। so yeah so it was a very rare rag interesting but such a powerful rag. I know and there are interestingly quite a lot of songs in fact I'm pretty sure that we must have missed some songs you know especially from other languages Marathi especially so let's see I'm sure people will come back to us with their songs with their questions with their feedback and so as always it was so much pleasure bringing this episode for all of you the first episode of 2022 on the first day of 2022 right so and as I said at the beginning let's hope and pray that our journey continues not just in music मगर किसी भी क्षेत्र में अगर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यात्रा जो है हमारी आगे बढ़ती रहे यही भगवान से प्रार्थना है और फिर एक बार सबको नया साल मुबारक पंकज जी आपको and wishing everyone a very very happy new year and until next time please stay safe and happy listening namaskar